खबर रायपुर से, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज है। जी हां, रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढ निकालने का उन्होंने चैलेंज किया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। भाजपा रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी चर्चा करती थी। बीजेपी के लोग कहते थे कि कवर्धा, सरगुजा, रायपुर दक्षिण में है, अब सरकार में है तो एक भी बता दे तो मैं चुनौती देता हूं। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चैलेंज दिया है और कहा है कि एक भी रोहिंग्या मुसलमान छत्तीसगढ़ में बता दे तो मैं चैलेंज देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बड़ी चर्चा करते थे। सरगुजा में आ गया है, रायपुर दक्षिण में आ गया है, 6 महीने हो गए सरकार, एक भी बता दे, इनको चुनौती दे रहा हूं। केवल वोट की राजनीति के लिए समाज में घृणा फैलाने का काम इनका रहा है और उसे बाज आए, सत्ता में है। शर्मा जी, अब इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। यदि उसके पास कोई शिकायत है, क्या शिकायत आपके पास आई है जिसमें आप जांच कराएंगे? एक भी शिकायत आई हो तो उसकी जांच कराएं। सत्ता में बैठे हैं आप, मतलब आप केवल राजनीति के लिए आप बोलते हैं हम जांच कराएंगे। तो आपने सुना, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढ निकालने की बात कर रहे हैं लगातार। जिस तरीके से, दरअसल आपको बता दें कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाया करती थी कि कांग्रेस सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को छुपाकर छत्तीसगढ़ में रखा है। सरगुजा, कवर्धा इस तरीके के क्षेत्र है जहां पर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है तो भूपेश बघेल यहां पर चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार हम पर तो आरोप लगाए जाते थे, अब एक भी रोहिंग्या ढूंढ के निकाल दे तो मैं चैलेंज देता हूं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, जिस तरीके से अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को चैलेंज दिया है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ये आरोप लगाती आई है जब कांग्रेस की सरकार थी कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह दी गई है, लेकिन अब भूपेश बघेल चैलेंज कर रहे हैं। क्या कुछ पूरी डिटेल्स? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस बात को कहा था कि चाहे सरगुजा हो, रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र हो या कवर्धा हो, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया। कांग्रेस सरकार पर ऐसे लोगों को संरक्षण देने और घुसपैठ कराने का आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगाती रही। तो आज जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने इसी बात पर चैलेंज दी, सीधे तौर पर चुनौती दी कि रोहिंग्या मुसलमान अगर है कहीं तो इसकी जांच करना चाहिए और घुसपैठ पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो बताना चाहिए, ढूंढकर उन्हें सामने भी लाना चाहिए, चाहे कवर्धा हो, चाहे राजनांदगांव या रायपुर दक्षिण, जहाँ स्पेसिफिक ये बात कही गई थी कि यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान है। तो इसके लिए उन्होंने चुनौती भी दी और राज्य सरकार से कहा कि अगर ऐसे लोग हैं तो इन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। अब सरकार उनकी बन चुकी है तो ऐसे में उनकी जांच भी करनी चाहिए और कार्रवाई भी करना चाहिए। जी गौरव, कोई प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामने आई हो बयान देने के बाद से? निश्चित रूप से भूपेश बघेल के बयान के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सामने आए, जो गृह मंत्री भी। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर घुसपैठ हुए और इसकी जानकारियां जो है वो राज्य सरकार के पास भी है और समय पर वे इसके दस्तावेज जो है वो भी उपलब्ध कराएंगे और राज्य सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार कर भी रही है और आगे भी जो कार्रवाइयां हैं वो की जाएंगी। तो कुल मिलाकर गृह मंत्री यही कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ गौरव इस बात में सच्चाई है, कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये राज्य सरकार इस संबंध में दस्तावेज देने की बात कह रही है। गौरव, आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 में। जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चैलेंज किया है भारतीय जनता पार्टी को कि एक भी रोहिंग्या मुसलमान ढूंढ कर निकाल दे तो मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी। कैसे देखते हैं आप? विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने देश के माहौल को खराब करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए जो कांग्रेस सरकार को झूठे आरोप लगाए। जी धनंजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? धनंजय जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। गौरव हमारे साथ बने हुए। गौरव, आप अपनी बात पूरी करिए।
तो आपको बता दें, रोहिंग्या पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले कांग्रेस पर आरोप लगाया था जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, तो आपको बता दें उसके बाद अब भूपेश बघेल चैलेंज कर रहे हैं कि एक भी रोहिंग्या मुसलमान यदि देश में राज्य में मिल जाए तो मैं चैलेंज करता हूं। तो चुनौती देखते हुए नजर आए। वहीं पर गृह मंत्री का भी अब बयान सामने आया कि इस तरीके की जो आंकड़े हैं वो राज्य सरकार के पास है, समय आने पर उसको लेकर बात की जाएगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सियासी संग्राम छेड़ दिया है और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर यहाँ पर सियासी संग्राम छेड़ा गया है। आपको ये भी बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। तो हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव भी जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत 24/7 में। आपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सुना जो चैलेंज कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार सत्ता में थी तो बीजेपी के कई नेता ये आरोप लगाते थे कि रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण देकर रखा है, लेकिन अब कहाँ है वो रोहिंग्या मुसलमान? आपने ढूंढा क्यों नहीं? इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, भूपेश बघेल जी तो हमेशा से जब भी विपक्ष में बीजेपी थी और आरोप लगाती थी तो वो बोलते थे आप सबूत लेके आइए, आप तथ्य लेके आइए। और तथ्य चूंकि सरकार खुद जिम्मेदार होती है किसी भी प्रकार से इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो मैं तो मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में यदि वो चाहते हैं तो उनके मंशा के अनुरूप ये कार्रवाई होगी ही, और अपने आप उनको बोलने की जरूरत नहीं है। अपने आप इस पर जांच होगी, अपने आप इस पर कार्रवाई होगी। और मैं तो ये कहता हूं, अभी तक संरक्षण प्राप्त था, अब तो डर से कई लोग पलायन भी कर रहे हैं। ये भी मुख्यमंत्री जी को पता हो जाए, पूर्व मुख्यमंत्री जी को। तो इसलिए मुझे लगता है कि जल्द ही ये जो उनकी मंशा है पूरी होगी। ये इस तरीके की बात करके अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रासंगिक नहीं है। उनको उस समय अपनी कमियों पर देखकर उस पर निराकरण करना चाहिए था, और जनता ने इसीलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। अब भाजपा की सरकार है, भाजपा अपना काम करेगी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह की जरूरत नहीं है बीजेपी को। जी अनुराग जी, किस तरीके से काम करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर यहाँ पर भूपेश बघेल ने कहा है कि अब मैं चैलेंज करता हूँ, तो कहीं ना कहीं या तो आपके पास ये आंकड़े होंगे कि रोहिंग्या मुसलमान छत्तीसगढ़ में फिलहाल है, कब तक ये कार्रवाई शुरू होगी और कब आंकड़े सामने आएंगे? कितने रोहिंग्या मुसलमान छत्तीसगढ़ में शरण पाए हुए हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, विधानसभा के दरवाजे खुले हैं। विधानसभा के अंदर भूपेश बघेल चूंकि विधायक भी है, इसलिए वो प्रश्न लगा सकते हैं कि सरकार ने क्या कार्रवाई की है। उसके तथ्य उनको मिल जाएंगे। मेरी जानकारी में कवर्धा जिले के अंतर्गत व्यापक रूप से इस पर प्रशासन ने एक सूचीबद्ध करने का काम शुरू किया है, और जहां भी ऐसे मामले हैं उनको भी सूचीबद्ध किया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में ये आरोप लगाती रही है कि डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो एक तरफ तो इनके राष्ट्रीय नेता कहते हैं कि उनसे डॉक्यूमेंट ना मांगे जाए, और छत्तीसगढ़ में वो कह रहे हैं कि अब डॉक्यूमेंट वो सत्यता प्रमाणित की जाए। तो सरकार अपना काम कर रही है, विधानसभा में उनको अधिक जानकारी मिल जाएगी। उनकी चुनौती स्वीकार है भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर सरकार अपना काम कर रही है और जल्द ही आप इस पर कार्रवाई करते हुए आंकड़े भी साझा कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए।